देखिए, आज हिंदी में हम वर्णमाला वर्णमाला पूरा का पूरा मतलब यहाँ से मान के चलिए 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, एक बार ये वीडियो, एक बार क्या हम कहेंगे, जितनी दफ़ा हो सके ये वीडियो देख लीजिएगा। और एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि इसको जिस तरीके से हमने लिखा है और हम लिख के आपको समझाएं कि भी कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है, और कैसे है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और हो सके तो जो इम्पोर्टेंट आपको लोग, हम तो बोलेंगे कि जैसे हम लिखें पूरा पूरा इम्पोर्टेंट है, जितने भी होंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, पहला भाषा। भाषा क्या है समझ लीजिए, ठीक है। भाषा भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, ठीक है। भाव और विचार का मतलब ये होता है कि मन में हमारे मन में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं या आते हैं, ठीक है। भाव और विचारों को, ठीक है, भाव और विचार समझ लिए ना। भाव और विचार क्या होते हैं, हमारे मन में होता है ना, कभी कभी हमारे मन में अलग सा भाव उठता है या अलग सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, आदमी अलग सी चीज़ें सोचने लगता है, तो वो विचार भाव एक ही चीज़ होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, भाव और विचारों को तीन माध्यम से व्यक्त करते हैं। पहला क्या है, लिखित रूप में, ठीक है। दूसरा क्या है, मौखिक रूप में। और तीसरा क्या है, सांकेतिक सांकेतिक रूप में, ठीक है। सांकेतिक, लिखित, मौखिक, ठीक है। हम जो अपने भाव और विचार लिख के, ठीक है, जैसे आजकल ज़माना है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इसमें हम अपने मन की बात लिखते हैं या कोई बात होती है हम टाइप करके हम भेज देते हैं, तो क्या एक हो गया लिखित माध्यम, ठीक है। मौखिक का मतलब हम सामने हमारे कोई है उससे, ठीक है, आमने सामने की बात हो रही है, मुख से जब बात होती है, हमारे मुंह से जब बात होती है, एक दूसरे से बातें होती हैं, वो मौखिक रूप। असंकेतिक, जब कोई एक व्यक्ति सामने बैठा हो, ठीक है, तो उसको इशारे से जो चीज़ें कही जाए या इशारे में कुछ बताया जाए, वो होता है आपका सांकेतिक, ठीक है। अगली पॉइंट देखिए क्या है, ध्वनि लिखित रूप वर्ड है। ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है, हम मुख से जो बोल रहे हैं, ठीक है, इसको अगर लिख देंगे, जो वर्ड हम अभी बोल रहे हैं, जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं ना, तो जो लिखा है वो लिखित है, हमारे मुख से जो निकल रही है वो ध्वनि है, ठीक है। और वर्ड का मौखिक रूप ध्वनि है, बता दो दिए यही। तथा इशारा सांकेतिक, मतलब जो इशारे में बात की जाती है उसे सांकेतिक या इशारे बोलते हैं। अगली पॉइंट देखिए, वर्ड के समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ड का समूह होता है, जैसे अब कै क कह देंगे तो क्या आपका होगा, ये तो वर्ड होगा, शब्द तो होगा नहीं, ठीक है। अब शब्द के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे शब्द, ठीक है, शब्द के लिए मान लो हम क्या, अब ये क लिखा हमने, तो ये आपका शब्द नहीं, ये आपका वर्ड है, ठीक है। और इसमें अगर हम ये लिख देते हैं काम, तो ये हो जाता है आपका शब्द, ना कि क आपका क्या होगा, वर्ड होगा। काम जो लिख दिए ये शब्द हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले देखिए, पहले हम समझ लें वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए वर्ड क्या होता है, वर्ड भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ड जो है भाषा की, हम भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्द किससे बनते हैं, वर्ड से, ठीक है। तो वही कह रहा, वर्ड भाषा की लघुत्तम इकाई है। मतलब किसी भाषा को बोलने के लिए वर्ड का प्रयोग या वर्ड का
सहायता हमको लेनी ज़रूरी होती है। बिना वर्ड की सहायता से हम ना तो कोई शब्द बना सकते हैं, ना तो कोई भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो वही कह रहा है, वर्ड भाषा की लघुत्तम इकाई है। हिंदी में कुल वर्डों की संख्या 52, ठीक है, वर्ड होते हैं, जिसमें देख लीजिए वर्णमाला किसे कहते हैं। इसको पहले वर्ड तो समझ लिया, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? ना कि अगर ठीक है मान लीजिए वर्णमाला है क्या, ठीक है, हमने क्या था आपका, हमने यहाँ अगर ये क ख ग घ अंगा मान लीजिए लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है ना? अब इसमें मान लीजिए हम ये लिख दें क घ अंगा ख और ग, ये आपके क्या है, देखिए ये आपका वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम है, ठीक है? चाहे अ से लिखिए चाहे क से, वो बात नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखिए क ख ग घ अंगा एक सीक्वेंस मतलब एक क्रम से चल रहा है, लेकिन ये क घ अंगा ख ग ये वर्ड तो होंगे, लेकिन इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्णों के व्यवस्थित क्रम हों, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या था, यहाँ तक तो हो गया था ना, वर्ड भाषा की लघुत्तम इकाई है। हिंदी में कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52, ठीक है? हिंदी में कुल वर्डों की संख्या 52, जिसमें देखिए जिसमें स्वर की संख्या कितनी? 11, अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक। व्यंजन कितने होते हैं आपके? 33, जो क से लेके ह तक, ठीक है? और क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4, व्यंजन की संख्या कितनी? 33, ठीक है? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, 4 में कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। अयोगवा, अयोगवा क्या होता है? ठीक है, ये स्वर में आता है अयोगवा, ठीक है, जो होता है जिनकी संख्या 2 होती है, अंग और अह, ठीक है? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ड और ढ होते हैं, ठीक है? ये टोटल आप कितने हो गए आपके? 52, ठीक है? आगे देखिए क्या है, वर्ण के भेद, ठीक है? वर्ण के भेद, हिंदी वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी में भी यही होता है, 2 भेद होते हैं, उसमें भी स्वर और व्यंजन होता है, ठीक है? हमने वर्ण के भेद कितने बताए? 2। क्या? स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर, जिन ध्वनियों का प्रयोग, स्वर किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं, ठीक है? जिन ध्वनियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है? स्वतंत्र रूप का मतलब होता है कि उस पे किसी का बंधक ना हो या किसी का उस पे बस ना हो, वो स्वतंत्र हो, होता है ना? आदमी कहते हैं लोग कि ये एकदम स्वतंत्र फ्री है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वही चीज़ होता है स्वतंत्र का। जिन ध्वनियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है? आगे समझ लेना, ये समझा दिया जाएगा, समझा देंगे, ठीक है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, या स्वतंत्र और स्वतंत्र का मतलब समझ लीजिए अभी, ठीक है? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब होता है कि इस स्वर को जो उच्चारण किया जाता है, स्वर को जो पढ़ा जाता है, ये किसी अन्य स्वर या किसी अन्य व्यंजन की सहायता से इसको नहीं पढ़ा जाता, ये स्वतंत्र है, इनको खुद इनमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है? आगे देखिए अगली पॉइंट क्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 11, कितनी?
हिंदी में अगर पूछे स्वरों की संख्या तो कितनी आप लोग बताएंगे? 11। कहाँ से? अ से अ तक। ठीक है। अगली पॉइंट क्या है? कुल स्वरों की संख्या। अगर पूछ दे क्या हिंदी में स्वरों की संख्या, तो आप बताएंगे 11। अगर पूछ दे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, ठीक है, तो आप बताइएगा 13। ठीक है। 13 कैसे? उसमें आप देख लीजिए अ से अह तक, इसमें अंग और अ बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके 13। ठीक है। इसको अंग और अ को अयोगवा भी कहा जाता है। ठीक है। अगली पॉइंट देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। देखिए क्या दिया है, हिंदी वर्णमाला। ठीक है। हिंदी वर्णमाला लिखा है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला अगर पूछे तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या आपकी होती है 15। कितनी? 15। यहाँ 13 आपने देखा। ठीक है। ये 13 आपने देखा। अब कह देंगे कि सर हिंदी वर्णमाला में अभी आपने बताया कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13, और अभी कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 15। तो हाँ, इसमें दिखाया ना हमने, यहाँ 13 हो रहे थे, यहाँ अरे यहाँ 11 हो रहे थे, यहाँ 13 हुए। तो 13 कैसे हुए? अब हम बता भी दे रहे हैं कि आपका हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 15 कैसे होंगे। ये 13 हुए। 13। और देखिए हिंदी वर्णमाला की बात किया है, य और व आपके हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो य और व को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपको कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद 3 होते हैं। ठीक है। स्वर के भेद कितने? अगर पूछे तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? ह्रस्व। ठीक है। जिसे लघु भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कि कितने नाम हो गए? 4 नाम। कौन कौन सा? ह्रस्व, लघु, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? अ, ई मतलब छोटी ई, ओ मतलब छोटा ओ, और री। ठीक है। ये होते हैं आपके 4। कौन कौन? अ, ई, ओ और री। आपसे पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर कितने? तो 4। लघु स्वर की संख्या 4। मूल स्वर की संख्या कितनी? 4। ठीक है। कौन कौन अगर पूछ दे तो आप लोग बता दीजिएगा। अ, छोटी ई, छोटा ओ और री। अगला देखिए क्या है? दूसरा 3 भेद है ना, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। तो दूसरा क्या है? दीर्घ। दीर्घ को देखिए क्या कहता है? दीर्घ कहता है संयुक्त बोलता है गुरु और संधि, और उसके साथ द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब इसमें आपकी एक मात्रा है। ठीक है। एक मात्रिक इसलिए कहा जाता है, और इसमें द्विमात्रिक इसलिए कहा जाता है, इसकी 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इसको देखिए, इसमें जो दीर्घ को है, दीर्घ को 2 भागों में बांटा है। क्या? एक पहला है सम दीर्घ मूल, सम या दीर्घ मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ठीक है। सम। अब कहेंगे सर जी दीर्घ तो ठीक है, समझ में आ, दीर्घ मूल स्वर समझ में आ रहा है, लेकिन सम क्या होता है? सम का मतलब देखिए, आपको कहाँ समझा दें? देखिए यहाँ समझा दें, यहाँ बगल में, चलिए देख लीजिए। सम का मतलब ये होता है कि जो अ, आ जो बना है, अ प्लस अ मिलके आ। ठीक। और क्या दिया है आपका? ई। तो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई। आप अगला क्या है आपका? ओ प्लस ओ मिलके बड़ा ओ बनता है। तो इसीलिए इसको सम कहा गया है, कि मतलब जो दोनों अक्षर हैं बराबर हैं, मतलब बराबर सेम अक्षर मिलके बने हैं, इसलिए
सम बोला जाता है। अगला देखिए क्या है, विषम स्वर। अब कहेंगे सर इसको विषम स्वर कैसे बोलते हैं? ठीक है, तो विषम स्वर इसलिए बोला जाता है, जैसे आपका ये दिया है तो ये आपका बनेगा किससे? अ धन ई मिलके ए। अब आय कहेंगे ऐ, तो ये बनेगा अ धन ए मिलके ऐ होगा। ठीक है, ऐसे ही ओ कहेंगे तो अ धन ओ मिलके ओ। औ कहेंगे तो अ धन ओ मिलके औ। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, विषम समझ में आ गया, सम समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्या है अगला? तीसरा नंबर, पुलुत। ठीक है, पुलुत। पुलुत, पुलुत का मतलब इसको पुलुत या त्रिमात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 मात्राएं होते हैं। ठीक है, ये हिंदी में तो प्रयोग में नहीं आते, लेकिन ये संस्कृत में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, जैसे आप ओम लिखते हैं, ओम की कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे ओम लिखेंगे? ये ओम शुद्ध है, ओम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नहीं ये गलत है। ओम देखिए ऐसे लिखते हैं। ओम देखिए, ओम जो संस्कृत में लिखा जाता है उसमें ये होता है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन देखिए लिखित में जैसे ओम, मान लीजिए ऐसे हमने लिखा। ठीक है, तो इसका उच्चारण हम कैसे? ओम नहीं, ऐसे करते ओम, ऐसे पढ़ते हैं ना। अब देखिए क, क। अब जैसे अ आ, ओम। देखिए तीनों में अंतर है ना। ठीक है, लिखने के लिए हम ऐसे प्रयोग कर, लिखित रूप में ऐसे लिखते हैं, लेकिन उच्चारण के लिए उसको अ पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लिए, ये क्या है आपका? आगस स्वर। ठीक है, आगस स्वर। ये पूछ दे कि आगस स्वर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप ये तरीका देखिए, ये होगा आगस स्वर। ठीक है, आगस स्वर प्रयोग कहाँ होता है? देखिए जैसे आप आपिस लिखते हैं, ऑफिसर लिखते हैं, तो आगस स्वर का प्रयोग अंग्रेजी अंग्रेजी को हिंदी में लिखने के लिए। ठीक है, ये तो आपिस आपका अंग्रेजी है। ठीक है, इसको हिंदी में लिखने के लिए हम जो ये आगत, इस ये आया कहाँ से? ये फारसी भाषा से। ये जो आया है ये फारसी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऐसा आपने तो हमने पढ़ा है हिंदी का, लेकिन ये ऊपर जो ये इसके चिन्ह है, ये फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आपका संपूर्ण वर्णमाला है। ठीक है, आगे जो छूटेगा उसमें क्या है आपका? अल्पप्राण महाप्राण। ठीक है, तो उसको अगली वीडियो में बता देंगे आपको। तब तक इतना आप लोग तैयार करिए। आपको बहुत यहाँ से कम अगर पेपर में जितने क्वेश्चन देंगे आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने हिसाब से अपनी भाषा में आप हम तो समझा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखेंगे ना, तो वो और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, किताब पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, किताब में सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या होता है, लिखने वाला छापने वाला भी नहीं, लिखने वाला उसको समझता है और अपने समझ से छापता है। ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए हमको किसी और की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वही चीज़ हम कह रहे हैं, अगर आप जहाँ समझ ले रहे हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, समझ ले रहे हैं और समझने के बाद अपने तरीके से इसको लिखने की कोशिश करें या लिख रहे हैं, तो और बेटर होगा। चलिए देखिए, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जान पढ़ने से पहले व्यंजन किसे कहते हैं ये जान लीजिए। ठीक है,
क्या है, स्वरों की सहायता से। अभी बताए थे ना आपको, स्वतंत्र स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल की संख्या, कुल वर्णों चाहिए, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कुल वर्णों की संख्या 33 है, जो कि क से लेके सॉरी क से लेके ह तक है। ठीक है, क से लेके कहाँ तक, ह तक। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, ये देखिए आपका क्या है, स्पर्शी, ठीक है, या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसको देखिए, लेकिन हम आपको इसका कई खंड करके दिखा दिए हैं, कई खंड बता दिए हैं, इसलिए कि आपको समझने में और समझाने में आसानी होगी। देखिए क्या है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, क से लेके म तक, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखिए अंतस्थ व्यंजन। ये क्या अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व, इनकी संख्या कितनी, 4 होती है। अगला देखिए ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से होते हैं, स स स ह। अब देखिए कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बड़का सा, इसको मूर्धन्य सा, इसको ह, अरे छोटका सा, और ह तो ह है ही। ठीक है, क्या बड़का सा, इसको इसको मूर्धन्य सा, इसको छोटका सा, लेकिन इसको बड़का सा नहीं, इसको तालव्य सा कहते हैं। कौन सा, ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, छोटका बड़का भुला जाइए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा। ह को आप लोग कहेंगे सर जी ह को क्या कहते हैं, तो ह को काकल बोलते हैं, काकल्य व्यंजन या काकल व्यंजन। ठीक है, अगला देखिए क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, बताते हैं 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, स्पर्श, अंतस्थ और ये संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, उच्छिप्त, द्विगुण, उच्छिप्त या द्विगुण या संकर व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 2। कौन कौन, ड, डमरू वाला ड और ढकने वाला ढ। ठीक है, ये होते हैं आपके। अब जोड़ लीजिए कितना, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 कितना होगा, 37, 37 2 कितना, 37 2 39, 39 11 कितना हो गया आपका, 50। और आपका 2 कौन से थे, 11 हमने जोड़ा ना, 1100, लेकिन वहाँ हमने जोड़ के इसके पहले दिखाया था आपको अंग और अह, ये आपका अयोगवा, उसमें अयोगवा इसके पहले हमने जोड़ के दिखाया था। ये आपके 2 हो गए कितने, 50, 50 थे और 2 जोड़ दिए हमने, कितना हुआ, 52। ठीक है, देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, द्वित्विक व्यंजन। द्वित्विक व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे कोई अक्षर आधा है और फिर पूरा है, जैसे आधा त फिर पूरा त, इसको क्या कहेंगे, द्वित्विक। या द्वित्व व्यंजन। ठीक है, क नहीं, आधा क फिर पूरा क, ल, आधा ल, पूरा ल, आधा प
पूरा प। ये आपके क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन आपको मिल जाए तो द्वित्व व्यंजन या द्वित्विक व्यंजन। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों होता है। होते तो एक ही हैं ये, लेकिन को लोग उच्चारण के लिए अपने आसानी के लिए जो भी होता है बोल देते हैं द्वित्विक या द्वित्व व्यंजन। अगला देखिए संयुक्त है। संयुक्त में क्या है आपका अधक अम्मा। ठीक है, ऐसे व्यंजन जो पहला कोई और हो दूसरा कोई और हो। ठीक है, क अधक क अल अर्ध स्वर आपको बताए थे ना, 15 कैसे हुए थे, तो 15 ऐसे हुए थे। ठीक है, इसको देखिए क्या लिखा है, अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2, उसको कौन, य और व। ठीक है, ये होते हैं य और व अर्ध स्वर। लुंठित या प्रकंपित की संख्या कितनी होती है, एक, कौन होता है, र। ठीक है, ये र होता है। लुंठित, देखो लुंठित किसको कहते हैं, जीभ का आगे से मुड़ना, ये होता है लुंठित। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पार्श्विक। ठीक, पार्श्विक होता है आपका एक जो होता है ल। ठीक है, काकल। ठीक, व्यंजन कौन होता है, ह, आपको भी बताया ना। अगला देखिए क्या है, आगत व्यंजन। जैसे आगत स्वर क्या था, आगत स्वर में आपका क्या था, ये था ये, वैसे वो कहाँ से आया था, आगत स्वर में जो आया था वो आपका फारसी से आया था। लेकिन ये जो आगत व्यंजन है, ठीक है, ये आपका देखिए ज के नीचे बिंदी लगी और फ के नीचे बिंदी लगी, ये आपका एक है अरबी और फारसी दोनों से मिला के ये है। ठीक है, ज और फ जो नीचे बिंदी लगी है ये दोनों आपका अरबी और फारसी भाषा से मिला के हैं। आइए एक चीज़ और बताते भूल गए थे। ठीक है, हमने संयुक्त व्यंजन में क्या पढ़ा था, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा, छ, त्र, ज्ञ और मान लीजिए स्र यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है, देखिए छ, दो संयुक्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से व्यंजन, क, आधा क उसको प्लस स मिलके क्या होते हैं आपके छ। ऐसे ही त्र, त प्लस र। ठीक है, ये होता है आपका त्र। ज्ञ, ये होता है आपका ज प्लस य, इन दोनों वर्डों से मिलके बनते हैं। ठीक है, और स्र होता है आपका तालव्य स प्लस, मतलब आधा तालव्य स प्लस र, ये मिलके बनता है आपका क्या, स्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, कि छ किन किन दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये जो आगे है, जितने अक्षर आगे लगे हैं, देखिए यहाँ इसमें हलंत है, इसमें हलंत है, इसमें हलंत है, इसमें हलंत है, जो आगे के व्यंजन रहेंगे उसमें हलंत रहेगा, और दूसरा व्यंजन जो होगा या दूसरा वर्ड जो होगा पूरा होगा। ठीक, हाँ, और कुछ छूटा होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको समझाने की और फिर से रिपीट कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार ना समझ में आए दोबारा फिर देखिएगा, अपने हिसाब से बताए ना लिख लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।